भारत हमारा देश अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज और डाइवर्सिटी के लिए पूरे ग्लोबल लेवल पर जाना जाता रहा है। हालांकि प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की रेस में आगे बढ़ते हुए इंडिया में स्कैम्स और फ्रॉड्स की भी एक लंबी लिस्ट सामने आती रहती है। आए दिन कोई ना कोई स्कैम या फ्रॉड की न्यूज हमें टीवी डिबेट्स में सुनने को मिल जाती है। कभी इस सिटी में स्कैम हुआ तो कभी किसी और सिटी में। आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही एक स्कैम की खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। आज की न्यूज झारखंड से आई है, जहां झारखंड गवर्नमेंट झारखंड हाईकोर्ट द्वारा दिए एक ऑर्डर को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली है। दरअसल चिट फंड स्कैम की फंडिंग इन्वेस्टर्स को वापस करने के झारखंड हाईकोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट झारखंड गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। स्टेट गवर्नमेंट ने इसकी जानकारी झारखंड हाईकोर्ट को वेडनेसडे को ही दे दी थी। इसके बाद चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने इस मामले की सुनवाई के लिए 6 दिसंबर की डेट फाइनल कर दी है। चिट फंड कंपनीज में इन्वेस्टेड मनी की रिटर्न की गुहार करते हुए हाईकोर्ट में एक PIL फाइल की गई थी। ये PIL नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अभिकर्ता एवं निवेशक सुरक्षा समिति द्वारा फाइल की गई थी। आपको बता दे कि झारखंड हाईकोर्ट ने 11 सितंबर को ही झारखंड गवर्नमेंट को इन्वेस्टर्स की फंडिंग वापस करने और इसके लिए हाई लेवल कमेटी बनाने का इंस्ट्रक्शन दिया था। झारखंड हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट को हाई लेवल कमेटी के फॉर्मेशन की नोटिफिकेशन 45 डेज के अंदर इशू करने को ऑर्डर भी दिया था। इसके अलावा कमेटी को एम्बेजल्ड फंडिंग को इन्वेस्टर्स को लौटाने के तरीके पर विचार करने का डायरेक्शन दिया था। आपको बता दे कि पिछली सुनवाई के दौरान झारखंड गवर्नमेंट ने इन्वेस्टर्स को फंडिंग लौटाने के लिए CID के IG की चेयरमैनशिप में कमेटी बनाने का प्रपोजल दिया था, जिसे झारखंड हाईकोर्ट ने नहीं माना था। कोर्ट ने आगे गवर्नमेंट से ये बताने को कहा था कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस की चेयरमैनशिप में कमेटी बनाकर विक्टिम्स को ये फंडिंग वापस करना चाहती है या नहीं, लेकिन गवर्नमेंट की ओर से इस पर क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि झारखंड में एक 147 करोड़ का चिट फंड स्कैम हुआ है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपने एफिडेविट में इसका जिक्र किया है। इस एफिडेविट में कहा गया है कि झारखंड में DGN ग्रुप ने 15,326 इन्वेस्टर्स के 147 करोड़ से अधिक की ठगी की है। चिट फंड कंपनीज ने ईयर 2012 से 2015 के बीच ये फंडिंग कलेक्ट की है। ED ने इन्वेस्टिगेशन में पाया है कि अक्यूज ने न सिर्फ करोड़ की फ्रॉड की है, बल्कि फ्रॉड के बाद एसेट्स को लीगल तौर पर एक्वायर्ड एसेट्स भी बताया है। ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के सेक्शन के थ्रू मामला दर्ज किया है। वहीं चिट फंड स्कैम में इन्वेस्टर्स की फंडिंग वापस करने के लिए हाई कोर्ट में आधे दर्जन से अधिक PIL फाइल की गई है, जिस पर सुनवाई की जा रही है। सुनवाई के दौरान पिटिशनर की ओर से कोर्ट को बताया गया कि चिट फंड स्कैम में शामिल कई कंपनी के डायरेक्टर्स के मनी और एसेट्स ED और CBI ने जब्त किए हैं। सारे पैसे बैंकों में रखे गए हैं। चिट फंड कंपनीज ने अधिक इंटरेस्ट का लालच देकर इन्वेस्टर्स के पैसों का गबन कर लिया है। ED ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि DGN ग्रुप ने अधिक इंटरेस्ट का लालच देकर इन्वेस्टर्स से पैसे लिए हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 74 करोड़ 10,53,170 रुपए वापस कर दिए गए हैं और रिमेनिंग का प्रोसीड ऑफ क्राइम सामने आया है। वहीं DGN ग्रुप के ऑपरेटर राम किशन ठाकुर को CBI ने अपनी कोर्ट से बेल ग्रांट करने से इनकार कर दिया है। झारखंड पुलिस द्वारा फाइल्ड FIR के स्टडी के बाद ही DGN कमोडिटीज और इसके प्रोपराइटर्स लेट जितेंद्र मोहन सिन्हा और विशाल कुमार सिन्हा को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा PMLA फ्रॉड में बुक किया गया था। ED ने प्रोब में पाया कि विशाल कुमार सिन्हा was in criminal conspiracy with late जितेंद्र मोहन सिन्हा, प्रशांत कुमार, इवातुरी संतोष, विवेक सिन्हा, आनंद मोहन सिन्हा एंड विपिन कुमार। इन सब ने मिलकर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को बिना इन्फॉर्म किए DGN कमोडिटीज के 43 ब्रांचेस खोले हैं। झारखंड, बिहार, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और असम में 68 बैंक अकाउंट्स in the name of accused persons, other companies firms were open to siphon of the proceeds of crime. संतोष, जो कि वन ऑफ द अक्यूज्ड है इस मामले में, उसी के थ्रू पैसों की ऑनलाइन ट्रेडिंग की जाती थी। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि 8 अक्यूज्ड के नाम दिए गए हैं। प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल्ड अंडर क्रिमिनल सेक्शंस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इंक्लूडिंग द मेन कंपनी DGN। ये भी आपको बता देते हैं कि कई राज्यों में एक कमेटी बनाकर चिटफंड के शिकार लोगों के केस को डिस्पोज किया जा रहा है और पैसे वापस दिलाए जा रहे हैं। ऐसे में इन्वेस्टर्स का मानना है कि झारखंड में भी कमेटी बनाकर इन्वेस्टर्स की फंडिंग वापस दिलाई जाए।
चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन ने झारखंड गवर्नमेंट की इस फाइल प्ली को एक्सेप्ट तो कर लिया और नेक्स्ट हियरिंग की डेट दिसंबर 6 की दी है। ऐसे में गौर करने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या अहम फैसला देती है। दिस वॉज आवर टेक ऑन झारखंड गवर्नमेंट चैलेंज टू हाई कोर्ट डिसीजन। आपकी इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है? डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे अपडेटेड विद लॉ चक्रा।